नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम रवि कुमार है। आज मैं मॉडर्न हिस्ट्री चालू करूंगा और इसका सीरीज चालू करूंगा जिसका आज लेक्चर नंबर 1 है। और इसमें मॉडर्न हिस्ट्री में आज पुर्तगालियों का आगमन देखेंगे, जो कि भारत में यूरोपीय कंपनी के आगमन के एक पार्ट है। और इसी में देखेंगे भारत में यूरोपीय कंपनी आगमन होते हैं तो उनमें कौन कौन से देश जो होते हैं भारत में आते हैं, उसका क्रम क्या है। तो क्रम में देखते हैं कि सबसे पहले आते हैं पुर्तगाली। पुर्तगाली आते हैं सबसे पहले, उसके बाद आते हैं डच, उसके बाद आते हैं ब्रिटिश, उसके बाद आते हैं फ्रांसीसी, देखिए इसके बाद इसमें और भी है, जैसे डेनिश है, ये सब आते हैं 5-6 कंपनी। लेकिन मुख्य रूप से हम लोग का यही पढ़ना, यही इसी के बारे में परीक्षा में पूछे जाते हैं अक्सर, तो यही हम लोग को पढ़ना है। और देखते हैं क्रम क्या है। तो पुर्तगाली है, डच है, ब्रिटिश है और फ्रांसीसी है। और इसका ईयर देखा जाए तो फिर सबके जब देखेंगे एक एक करके तो सब उसमें ईयर भी आएगा। तो ये जैसे आते हैं 1498 में, 1595 में और 1600 में और 1664 में, ये आते हैं। तो भारत में आगमन जो आते हैं यूरोपीय कंपनी, तो देखिए जो यही भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन का क्रम यही है। 1 नंबर यही आता है, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान देने योग्य बात है कि जो सबसे पहले आते हैं पुर्तगाली, वो भारत से सबसे अंतिम में जाते हैं यहाँ से, जो कि 1961 में जाते हैं। तो देखते हैं कि भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन होता है, उसका प्रेरक तत्व क्या रहा है, क्यों आए भारत में। तो क्या हुआ, देखिए जब भारत में मध्यकालीन समय चल रहा था तो उसी समय क्या हुआ कि यूरोप में मॉडर्न काल शुरू होता है और आधुनिक वहाँ का इतिहास एक तरह से काल शुरू होता है। तो एक तिथि आता है 1453 में। 1453 में क्या हुआ कि 1453 में एक धर्म युद्ध होता है। धर्म युद्ध ईसाई और मुस्लिम के बीच होता है। तो मुस्लिम और ईसाई धर्म में होता है, तो क्या 1453 में मुस्लिम का विजय हो जाता है। और इससे क्या हुआ कि जो मेन उसका जो मुस्लिम का और ईसाई का जो मेन अच्छा जो पवित्र जो स्थल होता था कुस्तुनतुनिया, उस पर मुस्लिम का नियंत्रण हो जाने से क्या हुआ कि जो व्यापारिक मार्ग था जो भारत और यूरोप से हुआ करता था, और भारत और यूरोप के साथ साथ क्या पूरा एशिया के साथ व्यापार हुआ करता था। इससे क्या जब वो मार्ग अवरुद्ध हो गया, तो मार्ग अवरुद्ध होने से क्या हुआ, क्या वहाँ वैकल्पिक मार्ग खोज करने के लिए अनेक यूरोप के शासकों ने इसका प्रोत्साहन दिया, ताकि अनेक नई नई भौगोलिक खोज की शुरुआत हो। तो इसी क्रम में क्या हुआ कि सबसे पहले यहाँ पर आप जानते हैं कि पुर्तगाली और स्पेन ने ये अपने उत्सुकता को जाहिर किया और सबसे पहले भेजने की शुरू किया। तो इसी क्रम में क्या हुआ कि कोलंबस ने अमेरिका को खोज करता है। वो अमेरिका के जब इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे। और उसी में क्या हुआ कि पुर्तगाली जो निवासी सबसे पहले आता है बार्थोलोमेओ दियाज, 1487 में आता है। और वह भारत की खोज करने के लिए आता है, लेकिन क्या हुआ कि वह अफ्रीका के दक्षिणी तट पर ही आता है और वहीं से वह वापस चल जाता है। और उस जो अफ्रीका के दक्षिणी तट है उसको एक नाम देता है, जिसको अभी नाम जिसको जानते हैं केप ऑफ गुड होप। तो वहीं से वो वापस चल जाता है। उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद बार्थोलोमेओ दियाज के बाद क्या हुआ कि एक वास्को डी गामा नामक एक नाविक को भी वहां से आने का एक तरह से आदेश मिला, उसकी अनुमति मिली। और जब वो वास्को डी गामा जिस 1498 में चलता है, तो तरह से वहां पर एक धर्म के जो मालिक होता था, मुखिया, उससे अनुमति लिया, जिसको ईसाई में पोप कहा जाता है। तो उससे अनुमति लिया, तो यहाँ से अनुमति पोप से लिया गया। पोप से लिया और कहा कि हम जाते हैं अनेक भौगोलिक खोज करने के लिए। तो पोप ने कहा ठीक है जाइए आप, लेकिन आप जाइए तो वहां पर जहां भी आप जाइए वहां पर ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार कीजिए। तो इस तरह से पोप से भी आशीर्वाद लेकर वास्को डी गामा चलता है। और बार्थोलोमेओ द्वारा नामित केप ऑफ गुड होप से होते हुए भारत के पश्चिमी तट पर काली तट पर यहाँ पर उतरता है। और उसके साथ में एक गुजराती निवासी था
अब्दुल अजीज उसने भी इसके साथ आया और भारत के दक्षिणी जो भारत है उसका दक्षिण पश्चिम जो तट है वहां पर आके कालीकट के बंदरगाह पर यहाँ पर उतरता है। और जैसे ही यहाँ पर उतरता है तो उसको अनेक अरब अरब व्यापारियों से इसको विरोध का सामना करना पड़ता है। और उसको अरब निवासी जो भी हैं उसको मारने की कोशिश करते हैं, जान से मारने तक की कोशिश करते हैं वास्को डी गामा को। तो यहाँ पर जो वहाँ का शासक था जमोरिन नाम है, जमोरिन उसका नाम नहीं है बल्कि उसके वंश के ही नाम से जाना जाता है जमोरिन। तो जमोरिन ने उसको संरक्षण दिया, उसका स्वागत किया और अपने अपने राज दरबार में रखा उसको और उसको यहाँ पर व्यापार की अनुमति दिया। तो यहाँ पर सोचने की बात है कि मैंने यहाँ पर जमोरिन ने उसको स्वागत क्यों किया। तो देखिए जमोरिन ने उसका स्वागत इसलिए क्यों किया क्योंकि इसका भी एक तरह से स्वार्थ उसमें निहित था। तो स्वार्थ क्या था देखिए, तो इसमें जो व्यापार अरब निवासी द्वारा किया जाता था मुख्य रूप से मसाले का जो भी सूती वस्त्र रेशम वस्त्र, तो इसमें उसका जो माल होता था उसका जो वस्तु होता था उसका रेट कम करके इसमें व्यापार होता था। तो यहाँ का जो जमोरिन शासक था उसको लगा कि अगर यहाँ पर दो अलग अलग देश के व्यापारी आएंगे तो अपने आप में प्रतिस्पर्धा होगा और प्रतिस्पर्धा होने से क्या होगा कि यहाँ के वस्तु का मांग बढ़ने से भाव बढ़ जाएगा, जिससे यहाँ पर अधिक व्यापार होगा और अधिक लाभ होगा। इस उद्देश्य से जमोरिन ने उसको स्वागत किया। यहाँ का जो शासक था जमोरिन ने इसको स्वागत किया और रखा। ऐसा कहा जाता है जब वास्को डी गामा ने लौट कर जब जाता है यूरोप में तो यहाँ पर अपने व्यापार अपने नाव में पूरा मसाले भर के ले जाता है और वहाँ पर उसको सभी प्रकार खर्च काट लेने के बाद 16 टाइम 60 गुना उसको लाभ प्राप्त होता है। इस तरह से क्या हुआ कि वहाँ पर अनेक यूरोप जो पता चला कि नई मार्ग खोज हुआ है तो वहाँ अनेक आने लगे वहाँ से व्यापारी। तो इसमें कहा जाता है कि भारत की खोज वास्को डी गामा ने किया, लेकिन यह कहीं तार्किक नहीं है कि भारत की खोज वास्को डी गामा ने किया, बल्कि यहाँ पर कहना यह उचित होगा कि भारत आने वाली यूरोप से समुद्री मार्ग का खोज वास्को डी गामा ने किया। और इस तरह से यहाँ पर शुरू होता है। तब क्या हुआ कि 1498 में आने के बाद क्या हुआ, धीरे धीरे फिर पुर्तगाल के लोग आने लगते हैं। तब यहाँ पर देखने को आता है कि उसके बाद जैसे ही अब यहाँ पर पुर्तगाली का यहाँ पर अनुमति मिल गया रहने के लिए, तो क्या हुआ 1503 में सबसे पहले यहाँ पर पुर्तगाली कंपनी का स्थापना होता है। और 1503 में कोचिन में प्रथम पुर्तगाली कंपनी का स्थापना होता है। तो यहाँ समझने की बात यह है कि मैं पुर्तगाली कंपनी का कहने का तात्पर्य है कंपनी कोई उत्पादक स्थान नहीं कहा गया, बल्कि यहाँ उस समय के शाब्दिक अर्थ समझिए कि उस समय का अर्थ होता है कंपनी का भारत के लिए परिप्रेक्ष्य में कि यहाँ कारखाना से आप मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर उत्पादन नहीं होता था बल्कि यहाँ सामान कई जगह से खरीद कर एक स्थान पर यहाँ पर रखा जाता था और यही यहाँ से जिसको गोदाम बोला जाता है, अभी गोदाम को कंपनी कहा जाता था। तो यहाँ पर कंपनी यहाँ गोदाम बनाना शुरू करता है और 1503 में कोचीन में सबसे पहले यहाँ पर उसको पहली पुर्तगाली कंपनी या गोदाम की स्थापना होता है। तो 1513 जो दूसरा होता है 1505 में, ये होता है कन्नूर में यहाँ पर स्थापना होता है। तब जब यहाँ पर जब गोदाम का स्थापना होता है तो जब यहाँ पर स्थापना होता है गोदाम का, तो क्या वो गोदाम जब रखा गया वस्तु जब यहाँ पर रखा जाएगा गोदाम है तो उसको सुरक्षा करने के लिए कोई सुरक्षा कर्मी रखा जाएगा, उसको किलाबंदी किया जाएगा। तो किलाबंदी रखा जाएगा तो एक तरह सिस्टमैटिक हो गया। सिस्टमैटिक होने से क्या हुआ कि अब यहाँ पर उसको सभी देखभाल करने के लिए गवर्नर के रूप में कुछ चाहिए। तो क्या हुआ कि सबसे पहले में तो अब यहाँ पर देखेंगे गवर्नर के 3 यहाँ मुख्य रूप से गवर्नर के हमको थोड़ा पढ़ने का थोड़ा जानना जरूरी है। जो एक नंबर आते हैं
फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ये क्या होता है 1505 से 1509 तक ये रहते हैं गवर्नर। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जो आता है भारत में सबसे प्रथम गवर्नर के रूप में इनको जाना जाता है और इन्होंने आए और सभी को देखभाल